लगातार सवर्णों को बुलाने की अपील कर रहे हैं। एकजुट हो नहीं पा रहा है ये समाज, क्यों नहीं हो पा रहा है ये समाज एकजुट? मुझे कई बार ये लगता है कि सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। स्वर्ण समाज में जिन लोगों के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि हम लग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोग आएंगे, लेकिन ऐसा कई बार महसूस होने लगा है कि लोग अपने घर से निकलना ही नहीं चाहते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार उनको दबाए, तोड़े, उनको बर्बाद करे, उनको इसमें मजा आता है, ऐसा लगने लगा है। आज यूजीसी से रिलेटेड पिछले 7-8 महीनों से कंटिन्यू हर बार हम विरोध कर रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोगों पे इसका असर होने वाला है? जरा आंकड़े सोच के देखिएगा तो 10,000 लोग, क्या 10,000 लोगों पे इसका असर होने वाला है? स्वर्ण समाज को अगर आप लेते हैं कि 15%, 20%, 40%, अलग अलग आंकड़े दिखाई देते हैं, वो 40% लोग हैं कहां? उनको घर से बाहर बुलाने के लिए इतने रिक्वेस्ट क्यों करनी पड़ रही है? हम आग्रह क्यों कर रहे हैं? ये लड़ाई उनकी नहीं है। तो जो लोग नहीं आ रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं आदत हो चुकी है सरकार के साथ चलने की। या तो उनके अंदर डर है सरकार से, कहीं सरकार उन्हें भी उठा के जेल में न डाल दे। सरकार करती आई है पहले भी, और उसके मुताबिक लोगों में शायद डर बैठा हुआ है, जेल डालने से डरते हैं। कितने लोगों को जेल में डालेगी सरकार? अगर आप आज आवाज नहीं उठाएंगे, जब आपके बच्चों की बारी आ गई तो कब अपना आवाज उठाएंगे? तो इसमें सरकार की दोष तो नहीं है। जब लोग डर रहे हैं तो सरकार डरा रही है, लोग नहीं निकलना चाह रहे हैं तो सरकार देख रहा है कि आंदोलन तो फीकी पड़ जा रही है। एक चीज आपने बताया कि लोग निकल नहीं रहे हैं, लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, एकता नहीं दिखा रहे। सब लोग तो अलग अलग अपनी पार्टी, अपनी सेना बना, अपने संगठन बना के इस पे काम कर रहे हैं। महिपाल अलग कर रहे हैं, अम्मू अलग कर रहे हैं, राज शेखावत अलग कर रहे हैं। तो सब चीज़ तो इसमें बटा हुआ है ना। आधी पब्लिक उधर जाएगी, आधा स्वर्ण उधर जाएगा, आधा जनता उधर जाएगा। तो कैसे आप लोग एकजुट लाएंगे? इसमें गलत क्या है? अलग अलग संस्थाओं से अलग अलग लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? एक अकेला मैं या एक अकेला कोई भी, एक अकेली संस्था कितने लोगों तक पहुंच पाएगी? लेकिन सब अपने अपने हिस्से का जब काम कर रहे हैं, समाज को जगाने के काम में लगे हुए हैं, तो दिक्कत क्या आ रही है? समाज तब भी तो नहीं जाग रहा। इतनी संस्थाएं होकर के भी जब जगा रही है इन्हें, तब भी जागने का तो असर दिख नहीं रहा लोगों पे। उनका यह है कि महिपाल मकराना जी राजस्थान में कर रहे हैं, कोई बिहार में कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है। भाई अलग अलग जगह से एक साथ खड़े तो हो जाओ एक बार। बार बार कोशिश करने की जरूरत आ क्यों रही है? क्योंकि जनता में जो स्वर्ण के लोग हैं वही खड़े नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग तो देख रहे हैं वो कर रहे हैं ना, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, हर एक आदमी का जुड़ना बहुत जरूरी है। आप जोड़ने की बात कर रहे हैं। सूरजपाल अम्मू करनी सेना से हैं, वो कह रहे हैं कि जो हाथ नहीं उठाएगा यूजीसी के विरोध में वो राज शेखावत का आदमी होगा। तो जब सूरजपाल अम्मू की बात छोड़िए, उसकी बातों को कोई ध्यान नहीं देता। उसकी ऐसी आदत हो चुकी है, वो वही काम करेगा जो बीजेपी वाले करवाते हैं। वो बीजेपी का पुराना एजेंट है। वो उस दिन मैं सुन भी रहा था, सोशल मीडिया पे आ रखा है कि मुझे बीजेपी में जान पहचान है, मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। भाई तुम बीजेपी के आए हुए कानून का विरोध करने आए हो और बीजेपी के ही साथ बात कर रहे हो। ये कुछ लोग होते हैं जो आंदोलन को बैठाने के तरकीब ढूंढते हैं। कोई भी, अब महिपाल जी की बात करता हूँ, वो अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, समाज में एक जागरूकता ले आए। फिर से दोबारा वो 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। मैं तो समाज से आग्रह करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ उसमें आगे बढ़े, उनको सपोर्ट करें, आंदोलन को बल मिलेगा। सूरजपाल अम्मू जी का क्या काम है? आना है, अपना चेहरा चमकाना, सोशल मीडिया पे 2 लाइनें बोलनी है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बोलेंगे तो लोग थोड़ा सा ज्यादा नाम जान जाएंगे जल्दी से। बस उसके अलावा तो उनके बातों का कोई वैल्यू मुझे नहीं लगता कि कोई देता है। अच्छा, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी सरकार आप लोगों को परमिशन तक नहीं देती है कि आप विरोध कर पाएं। लोकतंत्र में ये राजतंत्र कहाँ से आ गया कि आप लोग सड़क पर उतर के विरोध नहीं कर पा रहे हैं? आप लोग को इंडोर ऑडिटोरियम बुक करना पड़ रहा है। लोकतंत्र अभी भी आपको लगता है कि लोकतंत्र है? सरकार पूरी तरह से दमनकारी नीति पे आ चुकी है। और मैं बात करूं कि जनवरी से लेकर के अब तक कई जगह प्रोग्राम करने की कोशिश की गई, कई जगह परमिशन लेने की कोशिश की गई, पूरी तरह से उसको दबाने के लिए। मैं ये केवल यूजीसी की बात नहीं कर रहा इस समय, अगर ये बात करूं दमनकारी नीति का। कल का ही एक इवेंट है कि वहां पे कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने जंतर मंतर पे अपना प्रोग्राम कर रखा है। वहां से सोनम वांगचुक जी को, जो हमारे पूर्व साइंटिस्ट हैं, उनको भी उठा के ले गए। मतलब आज के डेट में अगर आप कोई भी विरोध कर रहा है तो सरकार का काम है पुलिस को आगे करो, इसको उठा के बंद कर दो, इसको उठा के कहीं और ले जाओ जी। आंदोलन को दबाने के लिए जो उनको तन मन धन सब लगा सकते हैं, बस उनकी कुर्सी बची रहे। जो गलतियां उन्होंने की है उस पर कम से कम पर्दे डालने के लिए भी 2 लाइन बोलने आ जाओ भाई, वो भी बोलने वाले इस सरकार में तो कोई नहीं दिख रहा। उनको बस कान में रुई डाल ली, जो करना है। हमारा नीट का पेपर लीक हो रहा है, कोई बात नहीं, धर्मेंद्र प्रधान तो वैसे ही रहेंगे जी जैसे चलते हैं। बच्चे
सुसाइडल मोड में आ जाएं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाए, जो हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ रहा। वो जब कोई भी नीति लागू कर रहे हैं उसका विरोध किया जाए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जनता भी थोड़ी सी तो मस्त हो ही चुकी है, चल यार ऐसी जिंदगी चलती है, जागने को तैयार ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है, आखिर दिक्कत क्या है? मेन प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि कुछ लोग इस तरह से सो गए हैं जिन्हें अब जागने की मतलब वो भूल चुके कि उन्हें जागना भी आता है कि नहीं आता है। ऊपर से कुछ जो सामाजिक अपने नेता हैं, जो अपने समाज से उठ के आए हैं, वो उन्हें बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर देते हैं, उन्हें डाइवर्ट कर देते हैं। उनके डाइवर्जन में कुछ लोग, कई चीजें होती है, जैसे थोड़ी सी लालच आ गई कि इस नेताजी के खिलाफ मैं जाऊंगा, कल को नेताजी के पास कोई काम पड़ गया तो वो मेरा काम करेंगे नहीं। कई चीजें होती है कि नेताजी इतने बाहुबली हैं, इनके खिलाफ गया तो कल के हमें ये ना कुचल दें। कई सिचुएशन आती है कि नेताजी प्रशासन की मदद से कल के हमें परेशान न करने शुरू कर दें, क्योंकि आजकल नेता परेशान करना, नेता की तरफ से धमकी देना, वो आपने सुना ही होगा नितिन गडकरी जी का मैटर कि भैया हम पे अगर आपने ज़्यादा सवाल पूछ लिए तो हम आप पे केस कर देंगे।